वेलकम स्टूडेंट्स। ये बीए व बीएड थर्ड ईयर की क्लास है और सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। इसके अंदर हमें काफ़ी पोइम पढ़नी है। अपन इसकी सेकंड पार्ट जो है इंडियन पोइम्स उसकी स्टडी कर रहे हैं। लास्ट टाइम अपन ने पोइम पढ़ी थी, इमामुद्दीन वाली पोइम पढ़ी थी, डोंट कॉल मी एंग्लो इंडियन। उसके बाद जो नेक्स्ट पोइम जो है उसका नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा के बारे में आप जानते ही हैं। हिरोशिमा नागासाकी के बारे में नाम सुना ही होगा। उसके अंदर बम डाला गया था तो वहाँ काफ़ी बर्बादी हुई थी, उसका असर आज भी है। तो ये पोइम जो है अज्ञे द्वारा लिखित है। इस पोइम को अज्ञे ने लिखा है। इसके अंदर ये बताया गया है कि हिरोशिमा जो शहर जो है, जब उस पर बम गिराया गया तो उसका प्रभाव क्या पड़ा, किस तरह लोग प्रताड़ित हुए, एक्सप्लॉइटेड हुए, कष्ट हुआ उनको। ये सब बातें इस पोइम में पढ़ेंगे। तो एक एक लाइन करके अपन पढ़ते हैं इस पोइम को। पहली लाइन है, ऑन दिस डे the sun, on this day the sun appeared no, not slowly over the horizon, but right in the city square, not from the middle sky, not from the middle sky, but from the earth, torn redly open। ये कुछ पंक्तियां हैं, प्रारंभिक पंक्तियां इस पोएम की बिगिनिंग यहां से होती है। तो कोई एक शब्द को समझेंगे। ऑन दिस डे, दिस डे का मतलब वो दिन जिस दिन हिरोशिमा के ऊपर बम गिरा। कौन सा दिन है? वो दिन जिसके जब हिरोशिमा के जिस दिन बम गिरा उस दिन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कोई द सन अपीयर, अपीयर माने रोज, प्रकट होना, निकलना, सूर्य निकला। नो नहीं, नॉट स्लोली ओवर द होराइजन। होराइजन का मतलब क्षैतिज। हम सब जानते हैं क्षैतिज से धीरे धीरे सूर्य जो है ऊपर की ओर आता है और बहुत धीरे धीरे आता है। लेकिन उस दिन ये बॉम्ब जो सन जो था, जो सन जो निकला था वो होराइजन से धीरे धीरे ऊपर आता हुआ नहीं था, बट बल्कि कहां से आया ये सन? सन का मतलब दूसरा सूर्य है, एलिगोरी के रूप में, सिंबल के रूप में बॉम्ब। ये बॉम्ब की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सूर्य किसका सिंबल है? सन किसका सिंबल है? बॉम्ब का। बट राइट इन द सिटी स्क्वायर, बल्कि ये तो होराइजन से नहीं निकला, बल्कि सन जैसा उसका तापमान बहुत ज्यादा होता है कि बॉम्ब जो था सिटी स्क्वायर से निकला। नॉट फ्रॉम द मिडिल स्काई, ये बॉम्ब जो था, ये सन जो था वो आसमान से नहीं आया, मिडिल मध्य का आसमान से नहीं आया था, पर बल्कि फ्रॉम द अर्थ, ये सन जो था अर्थ से आया था। और रेड टॉड में फाड़ देना, रैपिडली का मतलब क्रूअली, बुरी तरीके से, बैडली कह सकते हैं। ओपन, इसने पूरी पृथ्वी को बुरी तरह से फाड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि के अंदर सूर्य उस दिन निकला, मतलब कि बॉम्ब जो गिरा उसका कंपैरिजन सूर्य से की जा रही है, सन से की जा रही है। जिस तरह सन का तापमान इतना ज्यादा होता है कि कोई चीज टिक नहीं सकती है, वैसा ही सन जैसा तेज टेम्परेचर वाला एक बॉम्ब जो था वो आसमान से नहीं आया
ऐसा बॉम्ब था जिसने पृथ्वी को चीर के रख दिया, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पृथ्वी के चीरने का मतलब पृथ्वी के ऊपर दरारें तक पड़ गई। ये सब बातें इन बाकी प्रारंभिक पंक्तियों में बताई गई। आगे पढ़ते हैं पर क्या हुआ फिर आगे। आगे देखो, ह्यूमन शैडोज, ह्यूमन शैडोज डेज, ह्यूमन शैडो डेज एंड लॉस्ट, ह्यूमन शैडो डेज एंड लॉस्ट पिस्ड, human shadow dash lost and pissed in every direction, in every direction. This black not risen from the east, not risen from the east, not rising from the east, smashed in the city's heart, in the city's heart of her at immense wheel, at immense wheel of death, death sword, sun का spining down, and apart in every direction, and apart in every डायरेक्शन। ये सेकंड स्टेंजा है। इसके अंदर क्या बताया गया है, जब सूर्य जो बॉम्ब के रूप में है अचानक फटा पृथ्वी के ऊपर, तो मानव जैसी कोई चीज दिखाई नहीं दी। क्या दिखाई दी? सिर्फ ह्यूमन शैडो, शैडो मतलब छायाएं, मानव की सिर्फ छायाएं नजर आ गई। डैश का मतलब चकाचौंध होना, डैश का मतलब क्या होता है? चकाचौंध होना। अलार्म कह सकते हैं, अलार्म हो गए। लॉस्ट माने खो गए। अचानक क्या हुआ? अचानक वो हक्के बक्के हो गए और खो गए। ये क्या हुआ? इतना तगड़ा मतलब तेज अग्नि कहां से आई? पिस्ड माने मूव्ड, इधर उधर भगना। इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में। लोग जो थे हर दिशा के अंदर इधर उधर मूव करने लगे। दिस ब्लेज माने अग्नि, फायर, और ये फायर जो थी नॉट राइजन फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट से मतलब सूर्य निकलता है, लेकिन अग्नि जो थी वो ईस्ट से नहीं निकली थी। ये मतलब सूर्य नहीं था जो ईस्ट से आया था, बल्कि अग्नि तो थी। कहां से निकली थी? पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी। स्मैश डिस्ट्रॉयड, कुचलना, डिस्ट्रॉय करना। इसने हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। द सिटी, इसके माने मेन सिटी के बाहर सेंटर, सिटी का जो सेंटर जो था उसने हर चीज को कुचल के रख दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये जो अग्नि जो आई थी, इसकी कंपेरिजन की जा रही है इससे इमेंस व्हील। इमेंस माने बहुत बड़ा, ये बिग, इससे व्हील माने पहिए से। इस अग्नि की तुलना किससे की जा रही है? एक बड़े पहिए से की जा रही है। किसका पहिया? डेथ से स्वाड, स्वाड माने नष्ट करने वाली, डिस्ट्रॉइंग,
ऐसी कोई कार आपको इमेजिन करना है, ऐसी कोई कार है, इसको सन कार कह सकते हैं। ऐसी कार जिसके पहिए मतलब घूम रहे हैं, तो वो हर चीज को मतलब क्या कर रही है, नष्ट कर रही है। मतलब सन रूपी कार जो थी उसने हर चीज को तबाह कर रही है, स्पाइन में घूमती जा रही है, डाउन माने हर जगह, एंड एवरी डायरेक्शन माने हर दिशा में। ऐसी कार जो थी, ऐसी अगली जो थी, घूम घूम कर हर दिशा में घूमती जा रही है और हर चीज को बर्बाद करती जा रही है, डिस्ट्रॉय करती जा रही है। आगे बढ़ते हैं अपन। Instead of a sun's rise and set vision annihilating flare one compressed noon। ये दो लाइन देखो फिर आगे बढ़ेंगे। इंस्टेड ऑफ सनराइज, ये जो अग्नि जो आई थी सूर्य से नहीं आई थी, सूर्य के द्वारा सेट नहीं की गई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि विजन हो, लोगों को ऐसा लगा कि कोई सपना हो। एनिहिलेटिंग में नष्ट करना, डिस्ट्रॉइंग नष्ट करने वाली, फ्लेम में फायर, नष्ट करने वाली फायर जो थी वो आई थी। वन कंप्रेस रूम, कंप्रेशन छोटा कर देना, पूरे इसने हर चीज को छोटा कर दिया और सबको नष्ट कर दिया, सबको तबाह कर दिया। आगे देखते हैं। And then फिर क्या हुआ? It was not human shadows. It was not human shadows. It was not human shadows that lengthened. Paid and died. It was man suddenly became as mist, then gone. The shadows stay. The shadows stay. Burned on rocks. Stones of these vacant streets. Stems of these vacant streets। यहाँ तक देखो। एंड फिर क्या हुआ? पोइट कह रहा है इट वाज नॉट ह्यूमन शैडोज, ये ह्यूमन शैडोज नहीं थी, छाया नहीं थी। दैट लेंथर्ड पेल एंड डाइड, पेल मतलब पीला पड़ना, येलो, जो पीली पड़ी थी और खत्म हुई थी। ह्यूमन शैडो खत्म नहीं थी, बल्कि कौन? इट वाज मैन, मनुष्य जाति थी। सडनली अचानक बिकेम, बदल गई थी, चेंज हो गई थी। किसमें? मिस्ट माने धुंध में, कोहरे में चेंज हो गई थी। देन गॉन, और फिर गायब हो गई। धुंध होती है, आती गायब हो जाने के बाद
रह गई थी। और उसका प्रभाव कहाँ देख सकते हैं, बर्न ऑन रॉक्स, इस अग्नि का प्रभाव चट्टानों पर देख सकते हैं, चट्टानें भी जल गई थी, स्टोन्स पर पत्थर भी लग रहे थे, और बीच वेकेंट स्ट्रीट में खाली गलियां जो थी इसके पत्थर तक जो थे वो जल गए थे। एक पैराग्राफ और है इसमें भी, a sun conjured by man, a converted man to air, to nothing, to air, to nothing. White shadows singed on the black rock, give back man's witness to itself, आगे क्या है, ये सन जो आया था, बॉम्बे पर सन जो आया था, कंजर्ड माने पैदा करना, अपीयर इसको प्रकट किया गया था, किसके द्वारा, बाय मैन माने मनुष्य के द्वारा। ये सूर्य इसको खुद मनुष्य के द्वारा पैदा किया गया था, मनुष्य ने इसको पैदा किया था, इसी ने क्या कर दिया, मनुष्य को बदल दिया, चेंज्ड, इसी ने ही मनुष्य को बदल दिया। किसने, एयर माने हवा में, नथिंग माने शून्यता में, जीरो में, और मनुष्य जाति पूरी जीरो में चेंज हो गई, कुछ भी इसका सुराग नहीं बचा। व्हाइट शैडोज, सफेद परछाइयां, सींज माने जलना, बर्न जल गई, ब्लैक रॉक काली चट्टान के ऊपर, और गिव बैक विटनेस से विटनेस गवाह, काली चट्टानें जो गवाह है इस बात की, यहाँ पे कोई मनुष्य रहता था, इस बात की वो गवाह है। तो इस बम का हिरोशिमा पर क्या असर होगा, इस बात को गे ने अपनी पोइम में प्रकट किया। मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी। एक बार मेरी पोइम समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखें, आपकी पोइम अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ठीक है, शॉर्ट पोइम थी, पोइम खत्म होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।